मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मेरी सुबह 3:27 पर हुई और मैंने सोचा उठकर पढ़ाई की जाए, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है और मैं छुट्टी के दिन मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करती हूँ, ताकि दिन भर कामों से अगर मैं फ्री ना हो पाऊँ पढ़ाई के लिए, तो मॉर्निंग में मेरी कम से कम 2 से 3 या 4 घंटे पढ़ाई हो ही जाए। तो बस मैं उठ के सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग रूटीन से फ्री होकर गुनगुना पानी किया मैंने और लेके आ गई हूँ पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई के साथ साथ अपने गुनगुने पानी को भी पीती जा रही हूँ। और बहुत लोगों के सवाल हैं कि मैम आपका रूटीन क्या रहता है, या आप सोती कब हैं, या आप अपने बच्चों को टाइम कब देती हैं, या फैमिली को टाइम कब देती हैं, घर के काम भी होते हैं तो कैसे मैनेज करती हैं। तो आज का ये वीडियो उन सभी सवालों के जवाब के लिए ही है। और जिस दिन मेरी छुट्टी होती है तो उस दिन मैं मॉर्निंग में उठ के ही पढ़ाई करती हूँ, और जब छुट्टी नहीं होती है तो मेरे नाइट की स्टडी होती है। और रात को मैं 12 बजे से पहले नहीं सोती हूँ। 12 से 5 ये 5 घंटे मेरे सोने का होता है। और छुट्टी होती है तो दिन में भी मैं 1 घंटे की नींद ले लेती हूँ। और मैंने सुबह सुबह की पढ़ाई की, लगभग 7:30 बजे तक मैंने पढ़ाई कर ली अपनी। और क्योंकि छुट्टी होती है तो सभी सोते रहते हैं, थोड़ा लेट ही उठते हैं, चाहे वो बच्चे हों, हस्बैंड हो। तो बस मैंने सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई की पढ़ाई करने के बाद, और नहा धो के भगवान की पूजा की। उसके बाद चाय वगैरह बना के नाश्ता बना रही हूँ अभी। नाश्ता करने के बाद सभी को फिर मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी। उसके बाद खाना बनाना है मुझे, खाना वगैरह बना के फिर साथ में सभी लंच करेंगे। और लंच करने के बाद फिर मैं 1 घंटे का रेस्ट भी ले लूँगी। जो कुछ काम होगा मेरे, जैसे कपड़े धुलने का काम है हो जाता है, या पूरे हफ्ते का जो भी काम रहता है पेंडिंग, मैं उसे छुट्टी के दिन ही निपटाती हूँ। तो सारे काम को करते हुए लगभग 2 बजे मैं फ्री होती हूँ। और 2 बजे फ्री होने के बाद ही मैं 1 घंटे की नींद ले लेती हूँ। तो 3 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। लगभग 3 से 6 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद फिर रात का खाना वगैरह बना के सारे काम जो भी होते हैं उन्हें निपटा के, अगर बच्चों का कुछ काम है उनके साथ पढ़ाई वगैरह उनकी है, उन्हें भी थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। 9 बजे तक ऑलमोस्ट मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर 9 बजे या 9:15 तक जैसे ही फ्री होती हूँ तो 9 से 12 मेरा रूटीन होता है, तो मैं वो पढ़ाई कर लेती हूँ। एक वर्किंग वूमेन के लिए घर के काम और अपनी फैमिली, बच्चे सबको देखते हुए और जॉब भी करना, तो स्टडी के लिए टाइम थोड़ा कम ही मिल पाता है। लेकिन कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। मिनिमम मैं 6 घंटे तो दे ही लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरा स्कूल मॉर्निंग में जल्दी होता है। तो सुबह 5 बजे उठ के सिर्फ खाना वगैरह बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, फिर तैयार होके स्कूल चले जाना, इसी में टाइम निकल जाता है। सुबह में मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। स्कूल से आने के बाद ही मैं जो पढ़ती हूँ, या फिर रात का मेरा रूटीन होता है कि मैं 9 से 12 या 8 से 12 जैसे ही मुझे टाइम मिल जाता है, 3 से 4 घंटे, मतलब मिनिमम मुझे 6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है। और बाकी अगर मैं काम करती रहती हूँ तो वीडियोज़ वगैरह अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रखती हूँ, और उसे भी अपने ईयरफोन लगा लिया कान में और सुनते रहते हैं। तो 6 घंटे से वो प्लस हो जाता है। किसी का कमेंट आया था कि मैम आप रेस्ट नहीं करती हैं क्या। तो मैं जब स्कूल से आती हूँ तो लगभग 2:30 बजे तक मैं स्कूल से आ जाती हूँ घर पे। फिर आधे घंटे में फ़्रेश होके चाय वगैरह अपना पी लिया। उसके बाद 3 से 4 मेरा जो टाइम होता है वो बच्चों के लिए, रेस्ट करने के लिए ऐसा ही होता है। अगर बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे लिया तो फिर मैं 4 से 4:30 तक, अगर वीडियो एडिट करनी है, मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना होता है, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए मैं पर डे वीडियो नहीं डालती हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, ताकि आज मैंने कुछ कर लिया, फिर कल कुछ कर लिया, तो 2 दिन 3 दिन में मैं एक वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि पर डे मैं आधे घंटे से ज़्यादा यूट्यूब को नहीं देती हूँ। और बस मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी जो भी लेडी और भी हैं वो मुझसे मोटिवेट होके वो भी आगे बढ़े। और मेरा मोटिव कोई ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब पे पर डे वीडियो डालनी ही है ताकि मुझे बहुत सारे पैसे आएँ, बहुत सारे व्यूज़ आएँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं तो सिर्फ लोगों के लिए, यूँ समझ लीजिए कि मेरे जैसी जो लेडीज़ हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया।
और किसी का कमेंट आया था कि मैम आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है क्या? तो हाँ, मैंने दृष्टि का क्विक रिवीजन एक आता है प्री के लिए, मैंने वो ज्वाइन किया है। मैं उसे ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती हूँ, लगभग 2 घंटे का टाइम मेरा होता है जिसमें कि मैं वो वीडियोस थोड़ा सा फास्ट करके मैं देख लेती हूँ और जो इम्पोर्टेंट होता है उसके नोट्स वगैरह भी बना लेती हूँ। और बाकी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि यूपीपीसीएस की स्टार्टिंग करनी हो तो कहाँ से करें। तो यूपीपीसीएस की स्टार्टिंग के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको एक सिलेबस निकालना होगा। सिलेबस निकलवा के आप ले आइए और उसे देखिए कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी की बुक ले आएँ। एनसीईआरटी की बुक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये भी किसी ने मुझसे पूछा था। तो उसकी जो बुक्स है एनसीईआरटी की, हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में मिड्यूअल, मॉडर्न एंड एंसेंट, ये तीनों पढ़नी है आपको। और इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी की बुक पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर की भी पढ़ते हैं लोग। और जैसे टाइम हो, एनसीईआरटी की बुक्स वैसे 6 to 12 पढ़ी जाती हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैंने 6 to 8 को स्किप कर दिया, और जो इम्पॉर्टेंट लगी मुझे 9, 10th, 11th, 12th में, उनका ही मैंने जो है ले रखा है, वही बुक्स मैं पढ़ रही हूँ। और मैं बुक्स ऐसे पढ़ रही हूँ कि जैसे इकोनॉमिक्स का पढ़ रही हूँ तो उसके साथ इकोनॉमिक्स की बुक्स कंप्लीट करूं, हिस्ट्री पढ़ रही हूं तो उसके साथ हिस्ट्री की जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड बुक है उसे भी कंप्लीट करती चलूं। ऐसा मेरा जो है प्लान ऐसे बना रखा है मैंने। तो अभी मैं इस टाइम पे हिस्ट्री पढ़ रही हूं, उसके साथ साथ स्पेक्ट्रम भी पढ़ रही हूं। तो दोनों मैंने सोचा है कि हिस्ट्री की जो स्टैंडर्ड बुक है और जो एनसीईआरटी है, दोनों साथ के साथ चलती रहेंगी। तो मेरा तो ऐसा ही है। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो पहले आप एनसीईआरटी को कवर करें। 6 to 12 अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 6 to 12 को पहले पढ़ें अच्छे से, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पे जाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप सबसे पहले सिलेबस को ले आएँ, उसे देखें। और जो है मार्केट में बहुत सारी पीवाईक्यूज़ की भी बुक्स आती हैं, उन्हें लेके आएँ। जब आप पीवाईक्यूज़ देखते हैं तो आपको एक आइडिया होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक्स लाएं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, और आर्ट एंड कल्चर की बुक है। इन सब बुक्स को आप ले आएँ और फिर उसे पढ़ें। साइंस की भी पढ़ी जाती है बुक्स जो हैं 11th 12th में, क्योंकि साइंस से भी क्वेश्चंस बनते हैं तो उसकी भी बुक पढ़नी होती है। तो पहले तो आप एक एक करके बुक्स लाएं। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी की ला ली आपने, फिर उसे पढ़ लिया, और पीवाईक्यूज़ जब आप देखते हैं तो एक आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चंस और कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। और फिर सोशल मीडिया तो है ही आपकी हेल्प के लिए, आप उसे भी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ सारा मटेरियल मिल जाएगा ऑनलाइन। पहले आप इतना पढ़ लेंगी तो आपकी समझ बनती जाएगी, धीरे धीरे खुद ब खुद आपको समझ आएगा कि हमें आगे क्या करना है। और अभी मैंने कोई भी वैसा कोर्स फुल जैसा होता है कि हाँ 6 मंथ का या 1 ईयर का, ऐसा कोर्स मैंने नहीं लिया है। लेकिन इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी से बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर पाते हैं, या तो फिर आपके पास इतना टाइम हो। मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत कम ही टाइम होता है मेरे पास, तो हमें इम्पॉर्टेंट ही करना है। ज़्यादा टाइम देने का हमारे पास टाइम नहीं है और ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं कोर्स ज़रूर ज्वाइन करूँगी। और किसी ने कमेंट किया था कि आपने अपनी पढ़ाई कब से स्टार्ट की है, या आपने पहले भी कभी दिया है यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम। तो हाँ, मैंने 2012 में एक बार दिया था यूपीपीसीएस का। तब माइनस मार्किंग नहीं होती थी और मेरा प्री जो था वो हो भी गया था क्लियर। पर उस टाइम मेरा बेबी बहुत छोटा था और मैं मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाई थी, तो मेरा मेंस जो था क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद से फिर मुझे लगा कि मैं कोई कोचिंग वगैरह करूं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। फिर मुझे लगा मैं पहले एक कोई जॉब जो है पहले अपनी हो जाए, तो फिर मैं अपने पैरों पे जब खड़ी हो जाऊंगी तो अपने पैसे से कोचिंग वगैरह भी कर पाऊंगी। फिर मैंने ये टीचिंग की लाइन को जो है सोचा कि इस बारे में मैं अब तैयारी करती हूँ टीचिंग के लिए। फिर मैं टीचिंग के लिए लग गई और मैंने बीएड किया, सीटेट किया, यूपी टेट क्लियर किया, फिर सुपर टेट क्लियर किया, फिर जाके मेरे जो है टीचिंग में जॉब लगी।
तो अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब फिर से तैयारी करनी चाहिए। हालांकि मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार मेहनत करके देख लेते हैं। नहीं हुआ तो क्या हुआ, कम से मन में एक मलाल तो नहीं रहेगा कि नहीं मैंने किया होता तो शायद हो जाता, तो वो मन में कहीं ना रहे। बस इसीलिए अपनी संतुष्टि के लिए कि हाँ मैंने कर लिया एक बार, होना या ना होना वो तो हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है, हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में है। तो बस मैंने फिर से 2023 से ही मैंने स्टार्ट किया था थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी, लेकिन जो सीरियसली जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की वो 2024 में आके मैंने अच्छे से लग के पढ़ाई करनी शुरू की है। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप सभी भी जो भी आप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में बिल्कुल ज़रूर करें, खूब मेहनत करें और सक्सेस भी हो। इसी उम्मीद के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।